हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 बताने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसमें बहुत सारे चीज उसमें दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस चैप्टर में जो जो है उसको तो मेरे को बताना ही है, तो उसको आप ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल करूंगा इस चैप्टर में, आप थोड़ा सा आराम से इसको देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए, हर बुक में कोई भी क्लास को उठाइए आप, 6 से लेकर 7 8 तक, इसमें हर क्लास में जो दिए जाते हैं पहला पहला चैप्टर में यही सब रहता है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा दिया गया है इसमें। ठीक है, परिमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एन। परिमेय संख्या क्या है? मैंने आपको डिटेल किया था। गणना करने की संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूँ, ये 1 2 3 4 डैश 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 ये चलते रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक चलते रहेगा, इसको बोलते हैं लोग प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय W। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या को 0 से शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, ये देखिए, ये सब प्राकृतिक संख्या है और 0 लगा देने से ये पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, क्लियर हो रहा? उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद है आपका पूर्णांक, सॉरी, हाँ, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक के बारे में मैंने आपको डिटेल किया था। ये देखिए, 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4। यहाँ पे पूर्णांक में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये है आपका धनात्मक पूर्णांक 1 से। ठीक है, धनात्मक है, और इसको बोलते हैं, जो नेगेटिव है इसको बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक। और जीरो ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक है, ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा परिमेय संख्या, एक नया चीज आया है इस चैप्टर में। ठीक है, ये तो इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये सब जो चीज मैंने बताया ये आप लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो में आप सीख लीजिएगा आराम से, क्योंकि इसमें भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, मैं कोई भी चीज को स्किप नहीं करता। शायद आप उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो आपका काम में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां पे P और Q क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या क्या बोला अभी। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या कहते हैं। और अच्छा देखिए, ये तो हो गया परिमेय संख्या। और P और Q क्या है? P और Q क्या है? P और Q है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, P और Q क्या होगा? कोई नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, और जहां पे Q जो है, Q नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन भी दिया गया है। ठीक है, Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, या फिर प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, या फिर अगर डिटेल करें, क्योंकि ऊपर तो 0 हो सकता है तो इसको हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्णांक। ठीक है, P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब आ जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा ये डिटेल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक लिया है, हम लोग नीचे 0 नहीं कर सकता। अगर हम लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, P 1/2, ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। ये जो दिख रहा है आपको 1/2, ये है P और ये है Q। ये जो कोई भी नंबर अगर बटा में हम लोग लिख दे उसको, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक परिमेय संख्या। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या। यहाँ पे मान लीजिए P = 1 ले लिए हैं, Q = 2। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा है? ये हम लोग अगर ले ले 0/5 तो ये क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर मैं बोलूं P की जगह में ले लो 5 और Q की जगह में ले लो 0, अगर मैं 0 ले लूं 5/0, तो ये देखिए नॉट डिफाइन, अपरिभाषित ये हो जाता है। ठीक है, इसको परिभाषित नहीं किया जाता है। एक्चुअली में इसको जब हायर मैथमेटिक्स आप पढ़िएगा इंटर के बाद ग्रेजुएशन में, तो इसको इस साइन से डिनोटेड किया जाता है, और इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है,
इसको आप अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अपरिभाषित, ठीक है। चलिए यहाँ तो क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा मैं और डिटेल कर रहा हूँ आप लोगों को। परिमेय संख्या जो है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये तो कॉमन चीज है। देखिए 1/2 जो हुआ ये क्या बोलेंगे, इसको हम धनात्मक, और ऋणात्मक किसको बोलेंगे, ऋणात्मक बोलेंगे -1/2, ठीक है। ये इसको बोलेंगे ऋणात्मक। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ। ये हो गया आपका धनात्मक, ठीक है। ये हो गया धनात्मक प्लस से दिखा रहा हूँ, ऋणात्मक को माइनस से दिखा रहा हूँ। देखिए अगर मैं बोलूं बताइए 5/4 क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था ये क्या है, धनात्मक है। और मैं बोलूं -5/4 क्या है, -5/4 क्या है, ये ऋणात्मक है। लेकिन जब आगे चल के आपको ऐसा भी मिलेगा कि -5/4 बटा -5/-4, ठीक है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, देखिए अगर कोई भी साइन, मान लीजिए वो साइन 2 बार है, जैसे यहाँ पे प्लस कितना बार है, 2 बार है, ऊपर भी सेम साइन है और नीचे भी साइन क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखिए इसी रूल को इसमें भी फॉलो कीजिए। ऊपर भी जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ऊपर भी जो चिन्ह है और नीचे भी जो चिन्ह है वो क्या है, एक जैसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक। क्यों, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे आप, ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाता है और ये हमारा बन जाता है 5/4। लेकिन जब साइन क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था -5/4, आप बोलेंगे 4 में तो कोई साइन लगा हुआ नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लगा रहता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है, प्लस साइन। तो ये देखिए हम लोग क्या हो जा रहा है, ये अल्टरनेट हो जा रहा है, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक बोलेंगे, ठीक है। हाँ अगर इसका अल्टरनेट रहे मान लीजिए +5 -4, तो भी ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इस चीज को थोड़ा सा इसमें डिटेल किया है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए एक पॉइंट आता है इसके बाद आता है आपका समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या है जिसको, जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 1/2, ठीक है, 1/2 मैंने आपको दे दिया एक नंबर, और मैं दे दिया आपको 5/10। जब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये दोनों इक्वल है, जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने आपको, समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है इसका, मान लीजिए मैंने बोला आपको 1/2 क्या बराबर होगा 5/10 का। अगर आपको पता नहीं है, देखिए ये कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हाँ ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जैसे बोलेगा कि इसका समतुल्य में लिखिए कुछ, इसका ये जो क्वेश्चन दे देगा आपको कि समतुल्य लिखिए इसका कुछ, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, इसका समतुल्य है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ डिटेल किया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल दिया है 2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्या है या नहीं है बताना। देखिए -2/3 इसको काट के क्या लिख सकते हैं, 3 का पाठा में अगर हम लोग देखें, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो क्या ये दोनों समतुल्य है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ, -2/3 और -6/9 क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर हो रहा आप लोगों को, समतुल्य परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, जो भी धनात्मक परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। धनात्मक परिमेय संख्या जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। और एक पॉइंट इसी बात पे बन रहा है कि अगर मतलब प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से क्या होता है, छोटा होता है। ये 2 पॉइंट, पहला और दूसरा। अब बोल रहा प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या जो होता है ना, ऋणात्मक से क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक बड़ा होता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, बस इसमें और कोई डिटेल नहीं किया है। इसमें देखिए, अब देखिए उदाहरण की ओर चलेंगे हम लोग। उदाहरण में बोल रहा है 2 नंबर दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सी संख्या बड़ा है और कौन सी छोटा है। देखिए
अब हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें नॉर्मल नंबर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 5 बड़ा है कि 4 बड़ा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 बड़ा है, लेकिन इसमें कैसे करेंगे इस चीज को देखिए। -3/4 और -5/6, इसमें से बताना है कि बड़ी संख्या कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए इसमें। मान लीजिए जैसे यहाँ पे माइनस नीचे दिया गया है, अगर मैं माइनस को ऊपर लिखूं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/4 ब्रैकेट माइनस, ये -3 के लिए भी और 4 के लिए भी। ऐसा नहीं कि अगर इसमें 4 में लगा हम इसमें 3 में लगा दिए तो कोई प्रॉब्लम करेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसको जो वैल्यू दे रहा हूँ वही वैल्यू देगा। देखिए थोड़ा सा और डिटेल कर रहा हूँ, ऊपर कैसे चल गया हम लोगों का माइनस, अगर आप जानना चाहें तो देखिए। जैसे 3/-4 है, अगर हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए अगर मैं बोलूं यहाँ पे 5 है और नीचे क्या 10, 5/10, मैं बोलूं यहाँ 6 का गुना कर दे और नीचे भी 6 का गुना कर दे, तो ये तो 6 और 6 कट जाएगा ना, फिर तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा हम लोग का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए हम लोग क्या किए कि ऊपर जो काम कर रहे हैं नीचे भी वही काम कर रहे हैं। इसमें भी -1 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जिससे क्या हो गया, ये -3 बन गया और ये क्या बन गया 4। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक ही चीज है, ठीक है। ऊपर लिखिए नीचे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब इसमें से बताना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस को ऊपर लिख लेते हैं ताकि क्या होगा, एलसीएम लेने में हम लोग को सुविधा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी एलसीएम आने वाला है, ये पीछे नहीं छोड़ेगा आप लोगों का, ठीक है ना। इसीलिए मैं डिटेल वीडियो लिया हूँ एलसीएम का भी, आप लोग भी उसको देखिए। देखिए यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले बताना है कि ये कौन सी संख्या बड़ी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहला स्टेप करेंगे 4 और 6 का क्या कर लीजिए आप लोग, एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए जो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। हर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपको सिखाया था मैंने, ये देखिए 2 का बटा में 2 बार में, ये तो आप लोगों को आता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, ठीक है। देखिए जो भी हम लोगों का हर का जो भी एलसीएम लेने से आया है 12, उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। और हाँ और क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूँ। सबसे पहले इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं -3/4, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, नीचे में हम लोग को लाना 12, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से क्या है हम लोगों का 12 आया। जो क्वेश्चन आपको पहले दिया उसको लिख लीजिए, उसका नीचे हम लोगों को क्या करना, 12 लाना है। 12 कैसे लाएंगे, 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 4 को किस चीज से गुना करें कि 12 आएगा, 3 से। तो नीचे भी 3 से तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा ताकि ये बाद में कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे बन गया -9/12 और अगला जो हम लोग का नंबर था -5/6, ठीक है। नीचे इसका भी 12 होगा। अच्छा 6 को किससे गुना करेंगे कि 12 होगा, 2 से। तो अगर नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये -10/12 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। देखिए जो नंबर माइनस में छोटा रहता है वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। अगर मैं बोलूं -2 बड़ा है कि -1, तो आप बोलेंगे -1, क्योंकि ये देखिए 0 के करीब है। ये जितना इधर जाएगा उतना छोटा होते चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इजिली बता सकते हैं। और इसके बाद एक स्टेप और लिख सकते हैं, 9/12 को हमने क्या लिखा था, 3/-4 बड़ा हो गया किससे, -5/6 से। देखिए कभी भी अगर आपको बोले ना कि इस 2 नंबर में से बड़ा बताइए, तो ये सबसे सिंपल मेथड हो गया, ठीक है। और कोई मेथड हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह का दे दे कि -3/6 और -5/6, इसमें आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो हर है ना ये डिफरेंट था, इसीलिए हम लोगों को हर को क्या करना पड़ा, इक्वल करना पड़ा। क्या कैसे इक्वल किए, एलसीएम लेके इक्वल किए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हर जो है हम लोग को इक्वली दिया गया है। मान लीजिए अगर मैं बोलूं यहाँ पे, इसको मैं प्लस में ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कैसे ये बड़ा हो रहा, देखिए हाँ अभी तो देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो ऑब्वियसली बड़ा ये होगा। ये कैसे हो रहा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक पेपर है, ठीक है। एक पेपर को हम लोग 6 हिस्से में क्या कर दिए, बांट दे रहे हैं, ठीक है। इस पेपर को 1 2 3 4 5 6। अब 6 हिस्से का 3 हिस्सा इसको मिल जाता है और इसमें क्या हो रहा है, 6
6 हिस्सा का 5 हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि बड़ा किसको मिल रहा है, ठीक है। इसमें 6 हिस्से का 3 हिस्सा इस ए को मिल रहा है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और इसको 6 हिस्सा का जो ये 5 हिस्सा इसको मिल रहा है, तो ज्यादा किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप लोग 5 क्लास में ही पढ़े होंगे, डिटेल में इस तरह का दिया गया था। अभी तो 8 क्लास है, बहुत हायर है अभी, तो आप लोगों को ये सब तो आ रहा होगा समझ में। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये सब चीज, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आया तो आप 2 बार प्ले करके आराम से देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो। अच्छा अभी देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है कि मानक रूप में बदलिए -36 बटा -24। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मानक रूप में बदलना है। मानक रूप मतलब इसको हम लोग छोटा करना है हम लोगों को, ठीक है। देखिए तो मैंने आपको बताया 36 माइनस कहीं पे भी लिखे ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे क्या करना, आपको काटना, कैसे इसको छोटा करेंगे वो चीज सीखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 10 बटा 20 को आप मानक रूप में बदलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली 0 और 0 को काट सकते हैं। अगर 0 और 0 को नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 2 का पारा से 5 बार में और 2 का पारा से 10 बार में, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2। लेकिन इसमें भी वही चीज करना हम लोगों को। इसमें क्या करना, सबसे पहले देखिए क्या 36 2 का पारे से भाग लगेगा, हाँ कितना बार में लगेगा, 18 बार में। और 24 कितना बार में लगेगा, 12 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का माइनस तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को आप बाद में ले जाइएगा, उसमें वहां कोई दिक्कत है। अब देखिए 2 का पारा में 18 कितना बार में, 9 बार में, और 12 कितना बार में, 6 बार में। अब देखिए 2 का पारा से 9 आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन 6 तो आएगा। देखिए उस ऐसा पहाड़ा से आप डिवाइड कीजिए ताकि उसी नंबर से, मान लीजिए 2 से मैंने किया तो ऊपर नीचे 2 से होना चाहिए। क्या इसी स्टेप में 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 3 से। देखिए 3 से ऊपर नीचे जाएगा, हाँ 3 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 2 बार में, ठीक है। और जाएगा भी, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 3/2, लेकिन 3 क्या होगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए आंसर में भी वही दिया गया, मैं देख रहा था बुक का मेथड। बुक का मेथड थोड़ा सा अलग है, ये मैंने आपको डिटेल, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका हर जगह में काम आया। कभी भी आपका जो आंसर आ जाता है, मान लीजिए 128 अपॉन मान लीजिए यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, ऐसा मान लीजिए 200 आ गया, तो आपका जब आंसर बुक से आप सही करते हैं, आपने 2-3 बार इसको क्रॉस चेक किया, फिर भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा, आपको यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। 2 का पारा में इसको काटना होगा 6, 64, यहाँ पे 100, इस तरह से आपको क्रॉस करते चलना होगा, इसको मानक में बदलना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको 36 बटा -24, इसका आंसर ये भी हो सकता था, 18 बटा 12 भी आ सकता था, लेकिन सबसे ये जो 3/2 आया ना, इससे और ये कटेगा ही नहीं। तो देखिए बुक में आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 9/6 भी आंसर है, कोई गलत नहीं कर रहा आप, लेकिन ये इसको पूरा लास्ट तक काटते चलना हम लोग को, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया गया है इसमें, बी नंबर क्वेश्चन है, -9 बटा -12, ठीक है। -9 बटा -12, तो ये देखिए माइनस और माइनस को हम लोग इजिली ऐसे ही काट सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बन गया 9/12। अब देखिए 2 से तो 12 जाएगा, लेकिन 9 तो नहीं जाएगा, तो इसमें हम लोग 3 का पारा से कितना बार में क्रॉस करेंगे, 3 बार में, और 12 को कितना बार में करेंगे, 4 बार में। तो इसका आंसर हो गया 3/4, और ये नहीं कटेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बोला है 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को देखिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है, 1/3 और 1/5। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें बोला है कि इसके बीच का परिमेय संख्या बताना है आप लोगों को। कैसे कीजिएगा एक बार देखिए। देखिए क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, आप लोगों को देखा मैंने बड़े स्क्रीन पे रखा था अभी क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1/3 और 1/5 को क्या करना हम लोगों को, इसके बीच का 3 परिमेय संख्या को बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं अभी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ये सब एग्जाम्पल है इसको जितना डिटेल में समझेंगे ना, आपका चैप्टर उतना स्पीड से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देगा, मैं इसको क्वेश्चन को भी ऊपर लिख लेता हूँ। 1/3 और क्या था 2/5 ना, सॉरी 3/5। इसमें से बोला है इसके बीच की परिमेय संख्या बताना। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप है 3 और 5 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 के एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो 1/3 को लिखे, 1/3 को कितना से गुना करेंगे कि नीचे 15 आएगा हम लोग का, क्योंकि नीचे 15 लाना है, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो इसको कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे, 5 से। ठीक है, तो ये आ गया 5/15। और फिर देखिए 3/5 को लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। इसको इसमें भी हम लोग को क्या करना है, नीचे 15 लाना है, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे। जब नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, ये आ गया 9/15। अब देखिए क्वेश्चन बन गया 5/15 और 9/15 के बीच 3 परिमेय संख्या आप इजिली बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो हर है ना, हर इक्वल होना बहुत जरूरी है। अभी आप क्या लिखेंगे, अगर मैं बोलूं 3 परिमेय संख्या लिखिए, 6/15, 7/15, 8/15। ये देखिए 3 परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, मतलब 1/3 आंसर में आपको क्या मिलेगा, 1/3 और 3/5 का जो 3 परिमेय संख्या है वो है 6/15, 7/15 और 8/15। ये चीज है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दिया गया है वो क्वेश्चन -2 और -1। ठीक है, इसमें आप लोग बोलेंगे कि इसमें तो जैसे अंश बटा हर था, इसमें तो बटा में ये नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 को लिख सकते हैं 10/5, -10/5 लिख सकते हैं। ऐसा आप लोगों को करना है। ठीक है, ये आप लोग कीजिएगा। और -1 को क्या लिख सकते हैं, -10/10, -10/10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल होकर यही वैल्यू देगा और ये जब कटेगा तो ये -2 ही आएगा। इसके बाद आप लोग एलसीएम लेके नीचे को बराबर करके इसके बीच का 3 परिमेय संख्या इजिली से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अभी हम लोग क्या दिया गया है। और हम लोग को यहाँ पे अब बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें भी वही करना पड़ेगा। देखिए 5/8, 7/12, -5/16 और -1/3। इसमें क्या कीजिएगा आप, मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, मैं चाह रहा हूं एक एग्जांपल आपको मैं समझा दूं और आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए अगर मैं अभी आपको बोलता कि 1/8, 2/8, 5/8 और 6/0/8। ठीक है, इसमें से बोलता आप आरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, मतलब बड़े से छोटे में सजाओ। तो सबसे बड़ा अगर हम लोग देखते तो क्या होता, सबसे बड़ा नीचे का, देखिए ये तो नीचे का इक्वल है, तो हम लोग 5/8, फिर 2/8, फिर क्या करते हैं 1/8, फिर 0/8। इस तरह से हम लोग करते हुए चलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 8, 12, 16 और 3 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से आप लोगों को क्या आएगा, 48 आएगा। तो अब देखिए 5/8 लिखिए और यहाँ पे क्या आएगा, 48। ठीक है, अच्छा तो 8 को कितना से गुना करेंगे कि 48 होगा। ठीक है, 8 को कितना से गुना करेंगे कि क्या होगा, 48 होगा। तो 8 को कितना से गुना करेंगे, 6 से। 8 × 40, 8 × 48, तो ऊपर भी 6 से, ये बन गया 30/48। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को सजाते हुए चलना है। ठीक है, ये बन गया 30/48। अब क्या होगा, अब ये सबसे बड़ा हो गया। मान लीजिए जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 7/12 का अगर सॉल्व कीजिएगा तो 28/48 आएगा। -5/16 को सॉल्व कीजिएगा तो -15/48 आएगा। और -1/3 को सॉल्व कीजिएगा तो -16/48 आएगा। तो यहाँ पे बोला है
कि अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा क्या हो गया, ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सजा देना। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, आंसर इस फॉर्म में दिया गया नहीं रहेगा आपको। इसका जो वैल्यू आपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको सजाना। तो सबसे बड़ा ये हो गया 1 नंबर में, उसके बाद ये हो गया 2 नंबर में, उसके बाद 3 नंबर में ये हो गया, और ये हो गया 4 नंबर में। ठीक है, सबसे छोटा ये हो गया। इस तरह से आप लोगों को पूरा डिटेल में करना है, कुछ नहीं करना है। एलसीएम ले लीजिए और जो भी उसका वैल्यू आए सब के नीचे में क्या आना चाहिए, 48 ही आना चाहिए। उसको आप मल्टीप्लाई करके इजिली कर सकते हैं, मैंने अब डिटेल बताया आपको। ठीक है, चलिए। हाँ, इसके बाद देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को बुक में कि इस तरह से इसमें सॉल्व किया गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसका एक और वीडियो लूंगा, ये पार्ट 1 है हम लोगों का। ठीक है, पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसमें मैंने एग्जाम्पल को कवर किया, ये भी बहुत अच्छा है। इसका जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है करीब करीब 13 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैंने जो आपको अभी बेसिक बताया ना, इससे आपका एक एक चीज क्लियर होगा। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।